एनसीईआरटी बुक और 5.4 के अपन सवाल करेंगे। तो इसमें जैसे सवाल है, मान लिया जाए चौथा सवाल है, तो चौथा सवाल क्या कह रहा है, साइन ब्रैकेट में क्या है, tan इनवर्स e की पावर x। हमें क्या करना है, इसका e की पावर माइनस x, तो हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है ना। तो बताओ हमने फॉर्मूला किसका पढ़ा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन x का। क्या होता है साइन x का, तो फॉर्मूला होता है साइन x का cos x, तो ये हो जाएगा cos और x का काम कौन कर रहा है, तो tan इनवर्स e की पावर माइनस x, अलग कौन है ये, तो d बाय डी एक्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स e की पावर माइनस x। ये ऐसा कैसे रहेगा, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x, tan इनवर्स x, हमने फॉर्मूला किसका पढ़ा है, tan इनवर्स, और यहाँ क्या आता है, x आता है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x क्या है, e की पावर माइनस x, और उसका अलग कौन है, ये अलग है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स e की पावर माइनस x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं करना है, इसको cos, ये हो जाएगा tan इनवर्स e की पावर माइनस x, और 1/1 प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, e की पावर माइनस 2x, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, e की पावर, हमने फॉर्मूला पढ़ा है e की पावर x का, क्या होता है e की पावर x का, e की पावर, तो e की पावर माइनस x का क्या हो जाएगा, e की पावर, अलग कौन है, ये अलग है, तो d बाई डी एक्स, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये लिख देंगे हम e की पावर माइनस x, यहाँ आ जाएगा cos, ये tan, ये इनवर्स, ये e की पावर माइनस x, और बटे में क्या है, ये 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। अब इसका अवकलन क्या आएगा, अब ये माइनस क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में आगे आ जाएगा, तो माइनस e की पावर माइनस x cos, ये हो जाएगा tan इनवर्स e की पावर माइनस x, और बाई में हो जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, ये होगा हमारा आंसर। अगला सवाल है हमारा 7वां सवाल, रूट में e की पावर रूट x। तो क्या करेंगे अपन, हमें इसका करना क्या है, हल करते हैं इसका, तो अवकलन करना है d बाई डी एक्स, इसका e की पावर क्या है, रूट x का। तो हमने फॉर्मूला, सबसे पहले बताओ हमने फॉर्मूला किसका पढ़ा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है रूट के अंदर x का, हाँ नहीं, सूत्र क्या होता है भाई, हमारा सूत्र जो है वो है d बाई डी एक्स रूट x। क्या होता है इसका अवकलन, 1/2 रूट x। हमने फॉर्मूला पढ़ा है रूट x का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/2 रूट x। अब यहां देखिए आप कि रूट के अंदर यहाँ पे x नहीं है, कौन है, ये अलग, ये वाला अलग है यहाँ पर, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट x, तो इसका भी क्या होगा 1/2, और रूट और x की जगह कौन है यहाँ पर, तो ये e की पावर रूट x, अलग कौन है, होना क्या चाहिए था, यहाँ x है ये, तो जो अलग है उसका फिर कर दो। अब क्या होगा, ये एज इट इज, हमने फॉर्मूला पढ़ा है e की पावर x का, हमने फॉर्मूला पढ़ा है e की पावर x का, क्या पढ़ा, e की पावर x का होता है e की पावर x, तो यहाँ e की पावर रूट x का क्या होगा, e की पावर रूट x, अलग कौन है भाई, तो d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा रूट x। अब ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ e की पावर रूट x आ गया, बाई में हो गया हमारा 2, रूट में e की पावर रूट x हो गया, इनटू रूट x का क्या हो जाएगा, अगली स्टेप में क्या होगा, e की पावर रूट x अपॉन में 2 रूट x, और ये यहाँ पे 2 दूना ये 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा रूट x, और e की पावर आ जाएगा रूट में रूट x, तो ये होगा हमारा आंसर। बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी इसी प्रकार का है, cos ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल हमको करना है, तो क्या करेंगे, जिसका भी डिफरेंशियल करना होगा उसके आगे लिख देंगे क्या, d बाई डी एक्स। हमने फॉर्मूला किसका पढ़ा है, हमने पढ़ा है फॉर्मूला cos के तुरंत बाद क्या आता है, x आता है, cos x का डिफरेंशियल हमने पढ़ा है माइनस sin x, और x का काम हम कर रहा है ये का काम, यहाँ आएगा log x
अलग कौन है? अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन जो हो जाएगा हमारा log x प्लस e की पावर x। अब यहाँ पे log x का e की पावर x का, और यही हमारा क्या होगा, जैसे अगला सवाल था ये d बाई डी एक्स, मान लो ये आ गया e की पावर x क्यूब आ गया। कौन सा सवाल है ये तीसरा सवाल है। अब इसमें गड़बड़ कर रहे हैं लोग। अब क्या है सवाल, e की पावर x क्यूब है। हमने फॉर्मूला किसका पढ़ा है? हमने फॉर्मूला पढ़ा है e की पावर x का। क्या पढ़ा है? अब हमने फॉर्मूला e की पावर x पढ़ा, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ e की पावर ये है, तो इसका फॉर्मूला में फॉर्मूले के अनुसार यही होएगा। अलग कौन है? ये वाला जो है ये अलग है। तो d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 3, तो ये हो जाएगा e की पावर हो जाएगा x क्यूब, और x क्यूब का क्या हो जाएगा, और अगली स्टेप में लिख देंगे 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। ये होगा हमारा आंसर। नवा प्रश्न करते हैं, d बाई डी एक्स cos x अपॉन में log x है ना, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? अब यहाँ देखो जो फलन दे रखे हैं दो, cos x अपॉन log x, दोनों फलन आपस में कहां पर है? बटे में। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है d बाई डी एक्स अंश बटे हर। बताओ क्या होता है ये? हर ऐसा ही अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसा ही अवकलन किसका? हर का, और बटे में हर का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अंश और ये हर, तो हर ऐसा ही, तो हो जाएगा log x। d बाई डी एक्स ये हो जाएगा किसका? cos x का, माइनस cos x ऐसा कैसा ही, और d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, बटे का है बस, इसको हो जाएगा। तो log x का क्या हो जाएगा, अब ये log x करेंगे अपन, cos x का क्या हो जाएगा, और माइनस का cos x, log x का, यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा, इसके बटे में अपन 1 कर देंगे, तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 से है, तो एलसीएम क्या आएगा, इसका इंटू यहाँ करेंगे, तो ये देखो माइनस इंटू में है यहाँ पे, तो माइनस आगे आ जाएगा। ये x का इंटू करेंगे तो x log x, और माइनस 1 का इंटू यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा cos x, और अपॉन में क्या है, ये इंटू में हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा log x का। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये अपन ने 5.4 कर ली है, और कल अपन 5.5 करेंगे, क्या है, लघु गणकीय अवकलन, है ना। जो लोग वाले सवाल होते हैं उनका अवकलन कैसे करते हैं, तो लोग का उपयोग करके जब अवकलन करेंगे तो वो कल करेंगे। तो ये अब इसके बाकी के प्रश्न आपको करके लाना है घर से।